तलाक की सुनवाई से ठीक एक रात पहले मैंने अपने पति को बिस्तर पर बुलाया, उसे वो चीज़ दिखाई जिससे उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। सिर्फ 30 मिनट बाद वह मेरे सामने घुटनों पर गिरकर वापस आने की भीख मांगने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरा नाम अनन्या मेहता है और यह कहानी है मेरे 6 साल के विवाह, मेरे टूटने, मेरे उठ खड़े होने और मेरे स्वतंत्र हो चुके पति अर्जुन की सबसे बड़ी हार की। मेरी और अर्जुन कपूर की शादी कभी सबकी इच्छा थी। वह दिल्ली का एक प्रतिभाशाली आर्किटेक्ट था और मैं इंजीनियर डिजाइनिंग की दीवानी। हमारा प्यार कॉलेज के दिनों में शुरू हुआ था। अर्जुन मेरी उंगली पकड़कर कनॉट प्लेस की सड़कों पर घूमता और ऊंची इमारतों की तरफ इशारा करके कहता, एक दिन मैं अपना घर खुद डिजाइन करूंगा और इसमें जान तुम डालोगी। और उसने ऐसा किया भी। हमें दक्षिण दिल्ली में एक छोटा पर खूबसूरत घर मिला। वह अक्सर कहता, तुम बस मुस्कुराती रहना, बाकी दुनिया मुझ पर छोड़ दो। मैंने उस पर यकीन किया। अपना सपना खुद का ब्रांड खोलने का दराज में बंद कर दिया। सोचा परिवार सबसे पहले, लेकिन समय वही सबसे बड़ा सच दिखाता है। अर्जुन बदलने लगा, धीरे धीरे खतरनाक तरीके से। रातें देर तक बाहर रहना, अजीब बहाने, ठंडी बातें, और एक दिन उसकी शर्ट पर एक ऐसी खुशबू मिली जो न मेरी थी न उसके दफ्तर वाली किसी महिला की। उसका फ़ोन हमेशा उल्टा रखा होता। कोई मैसेज आए तो वह बालकनी में जाकर फुसफुसाते हुए बात करता। एक रात उसका फ़ोन मेज पर बजा। मैंने देखने की कोशिश भी नहीं की थी, लेकिन स्क्रीन पर चमका नाम, रूही रेडलिप्स, और नीचे सिर्फ 2 शब्द, मिस यू। जब मैंने उससे पूछा, अर्जुन हंस पड़ा। एक ऐसी हंसी जो किसी भी स्त्री का दिल तोड़ देती है। तुम हमेशा ओवरथिंक करती हो। बस एक कोऑर्डिनेटर है ऑफिस में, मजाक में निकनेम रखे हुए हैं। मैंने चाहा कि मैं उस पर भरोसा करूं, लेकिन विश्वास भी टूटता है। एक बार, बस एक बार, वह मुझे पुरानी बोरिंग गृहिणी वाली कहने लगा। कहता, जरा आधुनिक बनो, तुम बिल्कुल गांव की औरत लगती हो। मैंने आईने में देखा, थकी हुई आंखें, बिखरे बाल, सादी साड़ी। हाँ, मैं बदल गई थी, लेकिन उसके लिए, उसके घर, उसके सुख के लिए। और फिर एक शाम, जब मैंने उसकी पसंदीदा राजस्थानी दाल बाटी बनाकर मेज पर रखी, अर्जुन चम्मच नीचे रख दिया और ठंडी आवाज़ में बोला, मैं तलाक चाहता हूँ। मेरे हाथ कांप गए, लेकिन मैंने आंसू नहीं बहाए। उसने झुंझलाकर कहा, हम अब एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। मुझे आज़ादी चाहिए, वही आज़ादी जिसके लिए वह रूही के पास जाना चाहता था। वह घर छोड़कर चला गया और उसी रात मैंने निर्णय किया, मैं रो कर अपने चेहरे पर दया नहीं पेंट करूंगी, मैं अपना साम्राज्य खड़ा करूंगी। अर्जुन सोचता रहा कि मैं टूटी हुई, उदास, घर में सिमटी औरत हूँ। उसे क्या पता था, जब वह क्लाइंट मीटिंग के नाम पर डेट्स पर जाता था, मैं दिल्ली के सबसे बड़े फर्नीचर हब किरीटी नगर में सप्लायर से मिल रही थी। जब वह देर रात ओवरटाइम कर रहा था, मैं ऑनलाइन MBA कर रही थी। जब वह मुझे कहता कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही थी। 6 महीने तक मैंने दिन रात खून पसीना लगाया और खड़ा किया MA इंटीरियर अनन्या मेहता इंटीरियर प्राइवेट लिमिटेड। मेरे नाम का पहला अक्षर, मेरी पहचान। मैंने अपना ऑफिस लिया, टीम बनाई, प्रोजेक्ट्स जीते, यहाँ तक कि एक इंटरनेशनल होम डेकोर ब्रांड से भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। और अर्जुन, उसे लगा कि मैं अभी भी वही सिंपल गृहिणी हूँ। तलाक से एक रात पहले घर बिल्कुल खामोश था। मैं नीचे आई और कहा, अर्जुन ऊपर चलो, मुझे कुछ दिखाना है। वह थका हुआ और चिढ़ा हुआ बोला, ड्रामा मत करो अनन्या, सुबह कोर्ट जाना है। लेकिन फिर भी मेरे पीछे आ गया। मैंने लाइट धीमी की, लैपटॉप को टीवी स्क्रीन से जोड़ा और प्ले किया।
एक शानदार प्रोफेशनल विज्ञापन, लग्जरी फ्लैट, खूबसूरत इंटीरियर, परफेक्ट लाइटिंग, उत्तम प्लानिंग। अर्जुन धीरे धीरे स्क्रीन के पास झुक गया। फिर उसके चेहरे पर हैरानी फैलने लगी। विज्ञापन खत्म हुआ और उसके बाद स्क्रीन पर आया MA इंटीरियर डिजाइन बाई अनन्या मेहता, फाउंडर एंड CEO। और फिर मेरे ही फुटेज। मैं टीम को निर्देश दे रही थी, मीटिंग ले रही थी, ब्लूप्रिंट्स अप्रूव कर रही थी। एक आत्मविश्वासी, स्टाइलिश, सफल महिला। अर्जुन के मुंह से आवाज़ ही नहीं निकली। आखिर उसने कांपते स्वर में पूछा, ये सब तुम्हारा है? मैंने शांत हंसी के साथ कहा, हाँ अर्जुन, 6 महीने तुम्हारी आज़ादी के 6 महीने। मैंने अपनी दुनिया बना ली। और फिर आखिरी बार, रूही जिस कंपनी में इंटरव्यू दे रही है, वह कंपनी है जिसे मैंने अभी अभी कॉन्ट्रैक्ट हरा दिया। अर्जुन के चेहरे से रंग उड़ गया। वह मुझे घूरता रहा जैसे मुझे पहली बार देख रहा। फिर वह मेरे सामने घुटनों पर बैठ गया। अनन्या, मैं गलत था, कृपया मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। मैंने उसका चेहरा देखा। पहली बार वह सच में टूटा हुआ दिख रहा था, लेकिन मेरा दिल शांत था। बिना किसी आंसू के मैंने उसके हाथ हटाए और धीरे से कहा, अर्जुन, तुमने आज़ादी मांगी थी, अब उसे जियो। अगली सुबह मैंने ताज होटल के सामने स्थित दिल्ली फैमिली कोर्ट से एक मुस्कान के साथ बाहर कदम रखा। कागजों पर सिर्फ एक हस्ताक्षर था, लेकिन मेरे भीतर एक पूरी दुनिया खुल चुकी थी। पीछे अर्जुन खड़ा था, आंखों में पछतावा, हाथों में खालीपन। मैंने एक बार फिर भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। नया सूरज, नई हवा, नई अनन्या। मैं अब सिर्फ उसकी गृहिणी नहीं थी, मैं थी CEO, फाउंडर और सबसे बड़ी बात, आज़ाद। कभी कभी स्त्रियां बदला नहीं लेती, वह बस और बेहतर बन जाती हैं, और वही सबसे कीमती जवाब होता है। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लग रही है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।